स्वागत है आपका फिर से डेली करेंट अफेयर के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग 26 जून 2025 का करेंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियां है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 रोमानिया में किया आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 रोमानिया में किया आयोजित। दूसरा हेडलाइन है कि ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर किया मिसाइल हमला। ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर किया मिसाइल हमला। ठीक है। तीसरा हेडलाइन क्या है? तीसरा हेडलाइन है भारत सरकार को तंबाकू रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारत सरकार को तंबाकू रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से किया गया सम्मानित। चौथा हेडलाइन है कि फ्रांस के वैज्ञानिक ने की 15 साल के शोध के बाद 48वें ब्लड ग्रुप ग्वादा नेगेटिव की खोज। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने की 15 साल के खोज के बाद 48वें ब्लड ग्रुप ग्वादा नेगेटिव की खोज। पांचवा हेडलाइन है कि चेकिया में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। चेकिया में ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। छठा हेडलाइन है कि भारत के नए SMR मिशन के तहत बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा स्थापित। भारत के नए SMR मिशन के तहत बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा स्थापित। अगला हेडलाइन है क्या कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की बनारसी यूपी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की बनारस में यूपी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। आठवां हेडलाइन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज का किया विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज का किया विमोचन। ठीक है। आगे बात करते हैं कि 9वां हेडलाइन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की दी मंजूरी। 10वां हेडलाइन है क्या? आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति की लॉन्च। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति की लॉन्च। 11वां हेडलाइन क्या है कि भारत सरकार ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान किया शुरू। भारत सरकार ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान किया शुरू। ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर जिंदगी में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। बहुत अच्छा लाइन है कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो रोमानिया। बात करें कॉन्वेक्स 3 2025 का, जो कि एक परमाणु आपातकाल अभ्यास है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से गंभीर दुर्घटना से निपटने की क्षमता के लिए कॉन्वेक्स 3 2025 को आयोजित किया गया। इसका होस्ट रोमानिया है। और बात किया जाए तो एकमात्र ये परमाणु सुविधा है। ठीक है। रोमानिया में ये एकमात्र परमाणु सुविधा है। सेनवाडा एकमात्र परमाणु सुविधा है जो गंभीर दुर्घटना से बचाने के लिए, रोकथाम के निपटने के लिए क्षमता है इसमें। ठीक है। सेनवाडा। ठीक है। आगे बात करिए 36 आवर तक इसमें क्या कहता है कि देता है। आगे बात करते हैं IAEA का मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी। ठीक है। बात किया जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बात किया जाए, इसका हेडक्वार्टर वियना, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है और वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। बात किया जाए कि पिछला संस्करण 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। अभी 20 साल के बाद अगर हो रहा है। ठीक है। आगे बात किया जाए हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी
का राजधानी बुडापेस्ट है, जबकि रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हंगरी तो बुडापेस्ट, भूख लगता है तो पेस्ट करते हैं तो बुडापेस्ट हो गया, और रोमानिया रूम में क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं तो बुखारेस्ट हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो बाल्टिक देश में 3 कंट्री आता है, कौन कौन सा, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश बाल्टिक कंट्री कहलाता है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर से सीमा बनाता है। आगे बात करते हैं हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तुहिन कांता पांडे जी को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है, तो यूएस से हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर आरंभ किया था, दुबई में। आगे बात किया जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, तो हो जाएगा ऑपरेशन बसायर अल फतह, ठीक है। ऑपरेशन बसायर अल फतह के द्वारा क्या कहता है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। बात करते हैं इजराइल का, तो इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायंस के द्वारा हमला किया, जबकि काउंटर अटैक में ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसिंग थर्ड के तहत ईरान पे हमला किया, ठीक है, इजराइल पे हमला किया। आगे बात क्या है, USA ने ऑपरेशन मिडनाइट के तहत ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B2 बॉम्बर, ठीक है, B2 बॉम्बर न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए ईरान पर हमला किया। उसी के काउंटर अटैक में अब ईरान ने भी ऑपरेशन वसायत अल फतह के द्वारा US से, ठीक है, बात करते हैं कि USA के एयरबेस पर जो कि कतर में है उस पर हमला किया है। और आगे बात किया जाए US से, ठीक है, USA अभी हाल ही में क्या बोलता है कि मैसेज दिया है कि ईरान और इजराइल में सीज फायर हो गया है, बताइए। तो आगे बात किया जाए ऑपरेशन स्पाइडर वेव का बात किया जाए तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन ने रूस पर चलाया था, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। बात करें ऑपरेशन सिंधु का बात किया जाए तो ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु का बात किया जाए, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु का बात किया जाए तो क्या कहते हैं कि ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को आर्मेनिया के रास्ते वापस बाहर निकाला गया। बात किया जाए कि कतर का राजधानी दोहा है, कहाँ है, दोहा। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आगे बात किया जाए तो हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है, तो ये राजस्थान में हुआ है। बात करें हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में। आगे बात किया जाए तो हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा ब्लू घोस्ट मिशन ओडिसियस कंपनी का। आगे पहला ओडिसियस था, दूसरा ब्लू घोस्ट हो गया, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहले किस मानव मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो फ्रेम 2। आगे बात किया जाए तो हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो क्या बोलते हैं, तंबाकू रोकथाम के लिए। बात किया जाए हाल ही में भारत को किसके रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो तंबाकू रोकथाम। बात करें ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 का बात किया जाए जो कि एक फिलैंथ्रोपी के का पुरस्कार है इंडियन गवर्नमेंट को तंबाकू रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बात किया जाए तंबाकू नियंत्रण वैश्विक सम्मेलन, तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए वैश्विक सम्मेलन डबलिन आयरलैंड में हुआ था। और बात करें एम पावर पहल जो कि एक WHO का पहल है जो कि तंबाकू नियंत्रण के लिए है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो देखिए तंबाकू रोकथाम दिवस 31 मई को मनाया जाता है और तंबाकू अनुसंधान केंद्र जिसका नया नाम वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। बात किया जाए कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था भारतीय संविधान में, तो DPSP भाग 4 आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है वो आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन में रही थी। आगे बात करें कॉमनवेल्थ पुस्तक एनी बेसेंट की ही है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में शर्ली वाजपेयी राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है, तो घाना से है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में
हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। आगे बात किया जाए तो हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो तुषार मेहता जी हैं। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? तो तुषार मेहता हैं। पहले गोपी थोटापुरा जी हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए हाल ही में ब्लड ग्रुप ग्वादा नेगेटिव की खोज कहाँ हुई है? तो ये फ्रांस में हुई है। बात करें फ्रांस के साइंटिस्ट ने 15 साल के रिसर्च के बाद न्यू ब्लड ग्रुप का खोज किया जिसका नाम है ग्वादा नेगेटिव। ये 48वां ज्ञात ब्लड ग्रुप है। और बात किया जाए कि ये एक महिला में ब्लड ग्रुप पाया गया है जिसकी नई एंटीबॉडी का खोज की 15 साल के गहन रिसर्च के बाद ग्वादा नेगेटिव जो कि 48वां ज्ञात ब्लड ग्रुप के रूप में शामिल किया गया है। आगे बात किया जाए कि किसी भी RCB में रेड ब्लड सेल में प्रोटीन के रूप में एक एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीजन होता है। ठीक है, और उसी से हम लोग ब्लड ग्रुप पता करते हैं। और ब्लड ग्रुप देने वाले ये वो ब्लड ग्रुप देने वाले कार्ल लैंड स्टीनर हैं जिन्होंने ABO सिस्टम दिए थे। ठीक है, और 1930 में इनको इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और बात करें कार्ल और विनर ने RH फैक्टर की खोज की थी जिस पर कि RH फैक्टर बी पॉजिटिव या नेगेटिव है। RH फैक्टर है तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव होगा। और बात किया जाए 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और बात किया जाए O नेगेटिव का तो O नेगेटिव सर्वदाता है और जबकि AB पॉजिटिव सर्वग्राही है। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का था हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा अभ्यास संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया? इंडिया USA। आगे बात किया हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला ने जीता है। ठीक है, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला। आगे बात किया जाए तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन है? तो विद्रव क्या बोलते हैं कि विद्रव विजेता है और केरल उप विजेता बना है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में। आगे बात किया जाए तो हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। बात करें नीरज चोपड़ा का तो इन्होंने हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 चेक गणराज्य में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है 85.29 मीटर भाला फेंक कर। इससे और सिल्वर मेडल डो स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के डो स्मिथ ने सिल्वर मेडल जीता है। जबकि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90+ पहली बार अपने करियर में 90 मीटर प्लस फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है और पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो डोंगेटी जानवी एक और नया करंट अफेयर यहाँ पे ये है कि डोंगेटी जाह्नवी आंध्र प्रदेश की रहने वाली डोंगेटी जाह्नवी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुसंधान को पूर्ण करने वाली पहली भारतीय है। नासा ने इसको टाइटन ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन को ऑब्जर्व करने के लिए 4 साल के लिए नियुक्त किया था जो पूरा कर ली है। कौन? डोंगेटी जाह्नवी ने। आगे बात किया जाए तो शुभांशु शुक्ला अभी हाल ही में लखनऊ के रहने वाले पायलट शुभांशु शुक्ला एक्जियोम 4 मिशन के लिए ISS में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं जो 25 जून को रवाना हुए हैं और 26 जून को 4:30 पर ISS से वो जुड़ जाएंगे। और 1984 के बाद ये दूसरे भारतीय बन गए हैं जो ISS में गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं। इससे पहले राकेश शर्मा जा चुके हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में 97वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड के पुरस्कार किसे मिला है? तो अनेरा को मिला। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किससे है? हॉकी से। आगे बात किया जाए तो हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? झारखंड में। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा से हो गया अमेजन। तो अमेजन ने ऑसेलोट क्या बोलते हैं कि क्वांटम चिप को शुरू किया, ठीक है, लॉन्च किया। आगे बात करते हैं कि भारत के
भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? बिहार में। 1 फरवरी 2025, ठीक है, 1 फरवरी 2025 को बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को जारी बजट 2025-26 में कहा गया था कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया था और उसके तहत SMR मिशन का निर्माण किया जाएगा। SMR का फुल फॉर्म होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसका फ़ायदा ये होगा कि लागत कम और आकार छोटा और अधिक सुरक्षित होगा। इसके तहत पहला SMR मॉड्यूलर रिएक्टर बिहार में स्थापित किया जाएगा। और बात किया जाए इसकी घोषणा मनोहर लाल खट्टर, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। और बात किया जाए इससे पहले बिहार के सारण में बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट का 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट चालू हुआ है। बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट सारण में स्टार्ट हुआ है। आगे बात किया जाए तो बिहार के बारे में, तो 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 को। इसके पहले CM श्री कृष्ण सिंह थे और जिले टोटल बिहार में 38 हैं और विधानसभा 243 है, विधान परिषद 75 है। विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16 है। 40, 16, 75, 243 और 38, 243, 75, 40 और 16। ठीक है, आगे बात किया जाए कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो म्यांमार को पहला और दूसरा इंडिया को मिला है। बात करते हैं हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री से। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड। आगे बात करते हैं नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो SpaceX। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 25वें मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? बनारस में। आगे बात करके 1956 में राष्ट्रीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, 1956 में, ठीक है, बात किया जाए तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत 7वां संविधान संशोधन 1976 7वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल को गठन किया गया था, जिसमें टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद को लाया गया था, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, और एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, तो बात किया उत्तर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दक्षिण वाले का चेन्नई में है, पूर्वी वाले का कोलकाता में है, मध्य वाले का प्रयागराज में है और पश्चिम वाले का मुंबई में हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को 1971 के अधिनियम के द्वारा गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है। ठीक है, क्लियर है इतना बात? ठीक है, और इसके हेड, क्षेत्रीय परिषद के हेड हमेशा गृह मंत्री होते हैं। और बात किया जाए इसके 25वें बैठक बनारस में की अध्यक्षता अमित शाह जी ने मुंबई से की है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात किया जाए तो पहली बार क्षेत्रीय परिषद का बैठक 1957 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1957 में लखनऊ में हुआ था। और बात किया जाए तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का में कौन कौन सा स्टेट आता है? तो यूपी आता है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ये शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो TT से। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन सा हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? रसिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूबिन। हाल ही में बारबोडोसा के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? PM। ठीक है, हाल ही में बारबोडोसा के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो PM। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? नरेंद्र मोदी। द इमरजेंसी डायरी पुस्तक की यात्रा का वर्णन
को लॉन्च अमित शाह जी ने किया है। युवा नरेंद्र मोदी की इसमें चर्चा की गई है, इसमें का बताया गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रचार प्रसार के बारे में और कैसे अपने आप को नरेंद्र मोदी बचाए, और ब्लू कास्ट फाउंडेशन, इसको ब्लू कास्ट फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया द इमरजेंसी डायरीज, ठीक है, नरेंद्र मोदी पर आधारित है, जिसको लॉन्च अमित शाह जी ने किया है। ब्लू क्या बोलते हैं कि ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया गया। बात करें जाए द न्यू वर्ल्ड बुक राम माधव जी का है। द न्यू वर्ल्ड बुक राम माधव जी का है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो थाईलैंड। आगे बात किया जाए हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहली समुद्री परीक्षण कहाँ किया है? तो कोच्चि में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया है? कोच्चि में। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? अंजू राठी राणा जी को। आगे बात किया जाए तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की सिंगमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। बात किया जाए दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय केंद्र का, तो इसका स्थापना यूपी के आगरा के पास सिंगमा में हुआ है। इसका उद्देश्य है कि आलू एवं शकरकंद का उत्पादन को बढ़ावा देना। बात करें आलू दिवस का तो 30 मई को आलू दिवस मनाया जाता है, और आलू के क्रांति को गोल क्रांति कहा जाता है, और आलू केंद्र शिमला में है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे? इंडिया और किर्गिस्तान। खंजर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में। और बात करते हैं महारथी ऐप भी क्या कहते हैं कि किया है। बात करते हैं रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो राजस्थान। हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश। आगे बात किया जाए तो 10वां, ठीक है, आगे बात करें 10वां क्वेश्चन है हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश। बात करें विद्या शक्ति का तो लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारना और मैथ, साइंस और इंग्लिश में पिछड़े बच्चे को सीखने के अंतराल को कम करना, सीखने के अंतराल को कम करना, नामांकन को बढ़ावा करना और ड्रॉप आउट को घटाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में वर्ष 2025 के पिक्चर पुरस्कार वास्तुकार पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो लियू जियाकुन को। आगे बात करते हैं हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। 9वें क्रम का था और न्यूजीलैंड को हरा के दुबई में जीता है। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाले पहले यूरोपीय राष्ट्र कौन है? तो हंगरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाले पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है? तो हंगरी हो गया। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो भारत कुमार अभिनेता थे। भारत सरकार ने धरती आबा जनभागीदारी अभियान किया शुरू। ठीक है, भारत सरकार ने धरती आबा जनभागीदारी अभियान किया शुरू। ठीक है, आइए फटाफट आज का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो 25 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 115वां मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 99वां स्थान मिला है। बात करते हैं हाल ही में प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है बताइए? कि मुंबई में। आगे बात करते हैं कि पहली बार दक्षिण संविधान सभा हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जून को। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता के विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो सुरजीत भल्ला जी। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नाव्या पहल के कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बताइए नाव्या पहल। ठीक है ना, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक
क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नाव्या पहल कहाँ लॉन्च किया, तो ये उत्तर प्रदेश। आगे बात है हाल ही में, ठीक, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है, की उपलब्धि किसे हुआ है, तो ये ऋषभ पंत। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी दिलीप जोशी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। आगे बात करते हैं हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना, तो त्रिपुरा बना। इससे पहले मिजोरम और गोवा बन चुका है। आगे बात करते हैं हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है, तो असम ने। आगे बात करते हैं हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कौन है, गुजरात। आगे बात करते हैं हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला, तो सिंगापुर। ठीक है, आगे बात करें तो नाबार्ड के बारे में विस्तार से बताइए, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष क्या बोलते हैं, KV साची जी हैं शायद। ठीक है, थोड़ा देखना होगा। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन सेशन समाप्त होता है। यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।